Hey guys, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज नरेन एंड दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज इसके दो पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में दो टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग स्टाइल फॉर स्टूडेंट्स। इसका सेकेंड पार्ट आएगा, वो तो एक नंबर का एरर देके जाता है भाई। सो दिस इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग। इनफैक्ट इस पर भी एक नंबर है आज की क्लास पे, और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उस पर भी एक नंबर होगा। दोनों की अलग अलग वैल्यू होंगी। सो टुडेज क्लास अबाउट कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, हाउ राइटर इज राइट्स अ सेंटेंस एंड हाउ वी कैन फिगर आउट एंड हाउ वी सी इट। हम उसको कैसे समझते हैं, इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, और राइटर उसको कैसे देखता है, कैसे लिखता है, अलग स्टोरी है। दोनों के लिए अलग शब्द हैं। टाइटल में आपको पता चल गया होगा। वेलकम टू द सेशन। वीडियो शेयर कर देना सब लोग, ठीक है। इस तरह की कहानी है, छोटे छोटे से डिफरेंसेस में हो सकता है आप कभी पता ना कर पाओ, तो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट यू। ओके, एजुकेशन द मोस्ट पावरफुल टूल, वी नो दैट, ठीक है। तो वापस आते हैं, थोड़ा हम ज़्यादा आगे निकल गए, तो सुनिए कहानी, ठीक है। सबसे पहले लेट्स करेंगे टोन वर्सेस मूड। तो पार्ट 1 है जहाँ पे हम टोन क्या होती है और मूड क्या होता है। सर पढ़ने का कतई मूड नहीं है, पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, ऑल आई वांट टू ईट एंड स्लीप, ठीक है। तो वो वाले मूड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इंग्लिश में भी मूड होते हैं, लेकिन एक वर्ड होता है MODDS मूड्स, या फिर वर्ब का मूड होता है, वो अलग कहानी। दैट इज वीडियो नंबर पार्ट 2 जिसका आप इंतजार कर रहे थे, यू बीन वेटिंग फॉर। अंडरस्टूड? चलिए, गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, सो याद रखना, टोन वर्सेस मूड अलग कहानी है, और ये मूड है लैंग्वेज पैराग्राफ आर्टिकल पे। ये टोन है लैंग्वेज पैराग्राफ आर्टिकल का। जो एक वर्ड होता है, जो ग्रामर का, जो वर्ब का मूड होता है, वो अलग टॉपिक है, तो हम उस पर अलग डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो सुनिए कि टोन और मूड, राइटर किसी कहानी को किस तरीके से लिख रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा क्वेश्चन आता है। एंड प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड डू टेल मी कि हाँ सर मैंने देखा है इन मॉक टेस्ट और इन एग्जाम और इन डिफरेंट बुक्स कि देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मूड ऑफ द ऑथर, यू नो, व्हाट इज़ द टोन used in this, what is the mood used in this paragraph, in this reading comprehension, in this article। तो हमें पता तो होगा हम ढूंढना क्या है भाई, कहीं ऐसा तो नहीं हम दोनों को एक ही समझ रहे हैं। समझ गया? फॉर दैट क्लैरिटी, एक नंबर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला। तो देखिए, तो टोन क्या होता है, राइटर किसी चीज को किस तरह से लिख रहा है, हैप्पीनेस, सैडनेस, कंफ्यूजन। तो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कहानी होती है, दैट इज टोन। अब द रीडर, यू, जब रीडर उस चीज को किस तरह से इंपैक्ट पड़ रहा है, कैसे विजुलाइज कर रहा है, रीडर पे के अंदर कैसी फीलिंग आ रही है, दैट इज मूड। तो मूड इज फॉर द रीडर, टोन इज फॉर द ऑथर। और यहां तक समझ में आया है तो थम्स अप दे दीजिए, ठीक है। अब ऐसे रिकॉर्डेड सेशन है, आप ऐसे ही कर दीजिए थम्स अप कि हाँ सर समझ में आ गया। आओ चलो थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, मैंने ब्रॉड आपको पढ़ा दिया। टोन वर्सेस मूड, हाउ टू यूज टोन। टोन एंड मूड माइट साउंड एग्जैक्टली द सेम, लगता है कि मूड टोन सेम होगा, लेकिन डिफरेंट होता है, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया। सेम बट व्हेन यू आर राइटिंग दे अकम्प्लिश डिफरेंट थिंग्स। दोनों की अलग अलग मीनिंग होती है जब राइटिंग की बात आती है। अब वो लोग इस तरह, हमको तो राइटर बनना नहीं है, अरे तुमको आंसर करना है RC वाला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोन एंड मूड? Tone is something you're likely to think about every day, but you may not have to worry about mood unless you read and write a lot of fiction। टोन का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि तुम कहानियों को पढ़ोगे ऑथर की। Alright, so while they may seem like similar concept, their purpose are quite different। Purpose बहुत अलग होता है। There are different type of tone, but because we are talking about mood, we stick to tone in writing, not on tone of voice। Okay, tone in writing consists of the attitude that is conveyed by your words। शब्दों से जो तुम लिखते हो, मीन्स राइटर जो सोच रहा होता है, वो टोन होती है। पंक्चुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, अदर नुआंस, इनसे पता चल जाता है। बड़ा सेंटेंस लिखे तो तुम नर्वस हो, छोटा सेंटेंस लिखे तो अपसेट हो,
है ना, किसी के चैट से पता चल जाता है, बड़ा बड़ा लिख रहा है कि छोटा लग रहा है, एरोगेंस है, तो राइटिंग स्टाइल से भी पता चल जाती है। इसको अच्छे से पढ़ना, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। ओके, पुटिंग अ पीरियड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस इन एन इनफॉर्मल टेक्स्ट चेन विद योर फ्रेंड मे हैव देम वंडरिंग इफ यू आर मैड एट देम। अगर ऐसे ही लगा दिया, ऐसे लगेगा कि बड़ा गुस्सा हो रखा है ये। ठीक है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स मे हेल्प कन्वे एक्साइटमेंट और अलार्म। एक्सक्लेमेशन लगा दिया है तो आपके दोस्त या आपकी चैटिंग से लगेगा ये तो अलर्ट हो रहा है या फिर हैप्पी एक्साइटेड है। शॉर्टर सेंटेंस में कन्वे अनोइंस, छोटा छोटा लिख रहा है और कैसा हुआ एग्जाम, सब ठीक है, शादी कब करोगे, ओके, समझ रहा है, तो छोटा सेंटेंस ओके आई विल नॉट, ओके आई विल डू, तो उससे लगेगा कि अनोय हो रखा है। वाई लॉन्गर वंस में कन्वे एंग्जाइटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो किस तरह से पंक्चुएशन हो रही है, किस तरह बड़े सेंटेंस हैं, किस तरह से सब लिखा जा रहा है, किसी का रिस्पॉन्स, हालांकि ये इनफॉर्मल है तो हम वहाँ से टोन पता कर सकते हैं। टोन के वर्ड्स भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है, कुछ फनी है तो एब्सर्ड, अम्यूज, एनिमेटेड, ब्लेथ, एंटरटेनिंग, है ना, इस तरह के वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं टोन में। मैं टोन के सारे वर्ड्स आपको पढ़ाऊंगा आज, तो टोन और मूड में सिर्फ डिफरेंस बताना था। टोन इज़ फॉर ऑथर, मूड इज़ फॉर द रीडर। ऑलराइट, सैड दिखाने वाले वर्ड्स। अब आ जाते हैं मूड की तरफ। चलिए, एज अ लिटरेरी डिवाइस, मूड रेफर्स टू द इमोशनल रिस्पॉन्स दैट द राइटर विशेस टू इवोक इन द रीडर। राइटर सोचता है कि रीडर के अंदर क्या सोच आएगी, क्या फीलिंग आएगी, रीडर का जो रीडर है उसके अंदर किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, फीलिंग आएगी, उसे मूड बोलते हैं। दिस रिस्पॉन्स कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम फीलिंग ऑफ काम, फियर, एंगर, जॉय, ओके, कुछ भी हो सकता है ये वाला। तो शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम फीचर कंसिस्टेंट मूड ड्यू टू देयर लेंथ। Novels can feature more than one mood, although readers will typically identify an overall emotional response to the work as a whole. Mood allows a writer to create a memorable and meaningful story with which the reader can connect. Here are some common examples of the adjectives to describe mood. ये वाला, तो ये रीडर ऐसा फील करता है, तो मूड पूछा जाए तो देखना कि हाउ आई एम फीलिंग दिस अबाउट इट, जॉय, हैप्पी, ओके, पेंसिव, थॉटफुल, रिजेंटफुल, पछतावा, एंग्री। तो अगर मूड आए तो सोचना कि रीडर, टोन आए तो ऑथर। मैंने बार बार मेंशन कर दिया है तो आप अच्छे से समझ जाओगे। अब देखो, इस इमेज से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, देख लीजिए एक बार, ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। ऑथर, ये फोटो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा पिक, टोन, और रीडर के लिए जैसे ये रीड कर रहा है तो ये क्या हो गया, मूड हो गया। अंडरस्टूड। तो दीज आर द टू स्टोरीज। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वीडियो का वो आएगा, दैट विल बी द मूड ऑफ द वर्ब। ऑलराइट, जिसमें इंडिकेटिव मूड, सब्जेक्टिव मूड, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, समझ गया, तो वो सब्जेक्टिव मूड होता है। ही, सी, दे, देम, देयर, सबके साथ में वर आता है, WERE, तो मैं वो पढ़ाने वाला हूँ। सो इफ यू वांट सेकंड पार्ट जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताना। बोलोगे सर ये तो हम याद रखेंगे। लेट मी समराइज दिस, टुडेज स्टोरी वाज जस्ट अवेयरनेस स्टोरी, कि टू नो द डिफरेंस बिटवीन मूड एंड टोन। टोन जब पूछा जाए तो हम ऑथर कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और मूड पूछा जाए तो हम कैसे फील कर रहे हैं, वो दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, आई होप यू एंजॉयड। ठीक है, अब मूड ग्रामर में क्या होता है समझ गए। मूड्स ऑफ वर्ब्स की बात कर रहा था। लीव अ कमेंट करके बताइए कि यस सर वी वांट पार्ट 2। मैं भी दूसरा वीडियो बना दूंगा कल आपके लिए। और ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, द हिंदू एडिटोरियल आप जरूर पढ़ते हो। ठीक है, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी फर्स्ट टाइम तो ये क्लास भी होती है, आप इसको पढ़िए, देखिए। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, एरर डिटेक्शन होता है, वोकैबुलरी, ग्रामर तो ऑब्वियस पार्ट है, और एक कहानी सुनने को मिलती है, इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली, वर्ल्ड, यूरोपियन इकोनॉमी, कोविड, वैक्सीन, ओके, एपिडेमिक, पैंडेमिक, RBI, SBI, सेबी, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते, और वी आर नॉट सपोज टू बी एक्सपर्ट। बस थोड़ी सी फैमिलियरिटी चाहिए, थोड़ी सी दोस्ती चाहिए, सो दैट कि एग्जाम में जब आए आई फील कंफर्टेबल। Understood? All the best. Keep watching the Hindu class as well daily 9 AM.
अब जो लोग शॉर्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं कि सर इंग्लिश में 3 साल से फेल हो रहा हूँ, आई बीन फॉलोइंग समबडी फॉर 2 years, 13 नंबर से नहीं बढ़ रहा, ओनली 14 मार्क्स ओनली, 2 years 14 मार्क्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट माई इंग्लिश, आई विल गिव यू 15 days, ओके 30 days, नॉट मोर देन दैट, ठीक है, एंड यू कैन ईजिली स्कोर 80%, 75%, 90%, 100%, डिपेंड्स ऑन यू. सो दिस इज माई कूपन को नरेन के अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर आई हैव सब्सक्राइब्ड यूजिंग दिस कोड, नाउ व्हाट शुड आई डू, आई विल टेक केयर ऑफ यू. ऑल द बेस्ट एवरीवन. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड. नेक्स्ट होने वाला है मूड्स ऑफ द वर्ब. वर्ब का क्या मूड होता है, कितने मूड्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, और इसका जो आज की क्लास है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करेगा, सिंगल पैराग्राफ में हेल्प करेगा, बट द पार्ट 2 किस में हेल्प करेगा, ग्रामर में हेल्प करेगा. ऑल द बेस्ट. लीव अ कमेंट, कैसा लगा जरूर बताइएगा.